आज चलते हैं हम लोग बुमला पास की तरफ, जो कि माथुरी लेक से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर है और पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। अगर आप तवांग डिस्ट्रिक्ट गए हैं तो ये मस्ट विजिट प्लेस है। इसके लिए आपको एक परमिट की ज़रूरत पड़ती है और ध्यान रखिए कि यहाँ सिर्फ अरुणाचल के नंबर की ही गाड़ियाँ जा सकती हैं। मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी धुंध, कभी तेज हवाएं, कभी साफ मौसम आपको रास्ते भर मिलते रहते हैं। इस ठंडे और घुमावदार रास्तों के बीच में आपको हर एक मोड़ पर छोटी लेकिन खूबसूरत लेक मिलती रहेगी। मेरे ड्राइवर जो काफ़ी अच्छे थे और हमें रास्ते की डिटेल्स देते हुए चल रहे थे। आपको जो भी लोकेशन पसंद आए आप वहाँ तुरंत उसी समय फ़ोटो ले लें, क्योंकि बाद में वापसी के समय मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है। झील के पास हमें एक छोटा सा मंदिर भी मिला। मुझे आते वक्त सबने यही कहा था कि बुमला में बर्फ़ पिघली और कहीं नहीं दिखाई देगी, लेकिन दूर चोटियों पर स्थित बर्फ़ ने अपनी थोड़ी झलक दिखा दी, जिससे ये भी नहीं कहा जा सकता कि मैंने बर्फ़ नहीं देखी है। ये सभी पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए ही पाए जाते हैं और यहाँ का रास्ता फिर और भी कठिन हो जाता है। आप यहाँ आएँ तो गर्म कपड़ों में ही आएँ। मुझे कई लोगों ने डराया कि वहाँ ऊपर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। वैसे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन इतने लोगों ने कह रखा था, इसलिए मुझे साइकोलॉजिकल ऑक्सीजन की कमी तो हो ही गई है। बीच बीच में उतरकर मैंने फ़ोटो लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रास्ते भर यहाँ भी याक चरते हुए मिले, शायद अपनी तरफ मिलते नहीं, इसलिए इन्हें चरते हुए देखना बड़ा मज़ेदार था। वो अलग बात है कि सारे याक पूरी ट्रिप में मुझे गुस्से में ही दिखे। रास्ते में सिर्फ खूबसूरत लेक ही नहीं दिखेगी, बल्कि 1962 वॉर के बंकर्स भी देखने को मिलेंगे। इसमें कुछ पुराने बंकर्स भी थे, कुछ नए भी थे और पुराने बंकर्स को अभी भी हटाया नहीं गया था। इन बंकर्स को देखकर आपको अंदर से ही महसूस होने लगेगा कि आप किसी ऐतिहासिक जगह पर जा रहे हैं। फाइनली खूबसूरत नज़ारों के साथ हम पहुँच गए बुमला पास। बीआरओ की मदद से पूरे एरिया की रोड्स बहुत ही अच्छी बनी हुई हैं, रास्ता बहुत ही स्मूथ है। वहाँ पहुँचते ही सबसे पहले आपको एक रूम में जाना होता है, जहाँ आपका पास चेक किया जाता है। यहाँ पर भारत और चीन के समय को बताते हुए 2 घड़ी भी हैं और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक वॉच पहनी है तो वो ज़रूर चाइनीज़ टाइम बताएगी। एक आर्मी जवान आपको सीमा तक ले जाएंगे और ब्रीफ करेंगे। रूम के बाहर निकलते ही सबसे पहले शान से तिरंगा लहराता हुआ आप में जोश भर देगा। बुमला पास भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। समुद्र तल से 15,200 फीट की ऊंचाई पर यह काफ़ी ठंडा रहता है। भारत चीन सीमा रेखा के पास फ़ोटो लेने की अनुमति नहीं है। 23 अक्टूबर 1962 को जब चीन ने बुमला पर अटैक किया तो परमवीर सूबेदार जोगिंदर सिंह के नेतृत्व में 20 सिखों ने वहां का मोर्चा संभाला। माना जाता है जोगिंदर सिंह ने अकेले ही 56 सैनिकों को मार गिराया। उन्हें चीनी सेना द्वारा बंदी बना लिया गया था, लेकिन चीन को उनके द्वारा कोई सूचना नहीं मिल पाई। जब ये भारत चीन मैत्री द्वार है, इसके आगे हमें फ़ोटो खींचने की इजाज़त नहीं है। तिरंगे झंडे के पीछे आप ये जो क्वार्टर्स देख रहे हैं, यहाँ पे भारत और चीन की मीटिंग्स होती हैं। वर्ष में 9 मीटिंग होती है, जिसमें 5 इंडिया में और 4 जो है वो चाइना में होती हैं। मेरे ये पीछे एरो जो आप देख रहे हैं, यही इनविजिबल मैकमोहन लाइन है जो भारत चीन की सीमा को डिवाइड करती है। अगर आप यहाँ आएंगे तो आपको इंडियन आर्मी की प्रेजेंस हर जगह महसूस होगी। पुराने बंकर्स, नए बंकर्स और बीच बीच में आर्मी कैंप्स को देख कर लगेगा आप बहुत ही सेफ हैंड्स में हैं। कुछ इमोशंस जो हैं वो फ़ोटो वीडियो से जस्टिफाई नहीं हो सकते और मैं यहाँ आकर वही स्ट्रॉन्ग इमोशन फील कर सकती हूँ।